नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा कविता के बारे में। हिरोशिमा कविता बीए प्रथम वर्ष के अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस कविता के रचयिता हैं कवि अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं। हिरोशिमा कविता में अज्ञेय ने द्वितीय महायुद्ध में हिरोशिमा पर फेंके गए परमाणु बम का, उससे फैली भयावहता का वर्णन किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। उस समय के सरकारी आंकड़ों के अनुसार मानवता की इस सबसे बड़ी त्रासदी में 1,18,661 जानें गई थी। बाद में यह आंकड़ा बढ़ गया था। मानवता की इस भीषण त्रासदी के प्रति अज्ञेय की जो कविता है हिरोशिमा, इसके माध्यम से कवि ने भयावह त्रासदी के प्रति अपना दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त की है। कवि सतर्क करना चाहता है कि विज्ञान के गलत प्रयोग से मानव जाति का विनाश हो सकता है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए, बम से जो विस्फोट हुआ, उसकी तुलना कवि सूरज निकलने से कर रहे हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला, सूर्योदय हुआ, लेकिन क्षितिज पर नहीं। क्षितिज कहते हैं जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। सूर्योदय होता है तो सूरज हमें नीचे से निकलता हुआ क्षितिज में दिखाई देता है। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन अचानक सूर्योदय हुआ, लेकिन वह क्षितिज पर नहीं हुआ। नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। कि हिरोशिमा जो शहर है, वहाँ पर धूप की बरसात हुई। सूर्य जब निकलता है, वह जब तपने लगता है तो उसकी धूप पृथ्वी पर आती है, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर धूप की बारिश हो रही है। यह जो बम विस्फोट के रूप में सूर्योदय हुआ, इससे भी धूप बरसी, लेकिन पर अंतरिक्ष से नहीं। यह जो धूप बरसी, यह अंतरिक्ष से नहीं बरसी। सूर्योदय की धूप तो, सूर्य की धूप तो अंतरिक्ष से बरसती है, लेकिन यह बम विस्फोट की जो धूप है, यह फटी मिट्टी से निकली। बम विस्फोट के कारण धरती में गहरा गड्ढा हो गया। जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था, वहाँ पर गहरा गड्ढा हो गया, और जो विषैली गैसें निकली, विकिरण निकले, वे ऐसे जान पड़ते थे कि उसमें इतना अधिक ताप है,
उन विषैली गैसों के साथ में निकले हुए ताप से समस्त प्रकृति जैसे झुलस रही थी। और यह जो बम विस्फोट से पृथ्वी में गड्ढा हो गया था, मिट्टी फट गई थी, उसमें से इतना अधिक तेज ताप निकल रहा था। इसलिए कहा गया है कि धूप बरसी, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं बरसी, फटी मिट्टी से। बम विस्फोट से जो गड्ढा हो गया था, जो विषैली गैसें निकली, उसके साथ में जो तेज ताप था, उससे वह धूप बरस रही थी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था वह पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। कवि कहता है कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन। हिरोशिमा पर जो यह परमाणु विस्फोट किया गया, तो इससे ऐसा जान पड़ा कि जिस प्रकार आकाश में सूरज के उदित होने पर पूरी धरती पर मानव की छाया बनने लगती है, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। सूरज के उदित होने पर पूरी धरती पर मानव की छाया बनने लगती है। उसी प्रकार उस दिन जब विस्फोट हुआ, हर तरफ मानव की छवियों से पूरा वातावरण पटा हुआ था, पर दिशाहीन। पर वे छवियां दिशाहीन होकर यूं ही धरती पर चारों ओर बिखरी पड़ी थी, सब ओर पड़ी, चारों ओर बिखरी पड़ी थी। वह सूरज नहीं उगा था वह पूरब से। और उस दिन का जो सूरज है, बम विस्फोट से जो प्रकाश हुआ है, उसे सूर्योदय बताया जा रहा है। तो उस दिन का जो सूर्य निकला था, वह प्रतिदिन की तरह पूरब दिशा से नहीं निकला था। वह सूरज नहीं उगा था। हमेशा तो सूर्य पूरब दिशा से निकलता है, लेकिन उस दिन वह सूर्य जो उदित हुआ, वह हमेशा की तरह पूरब दिशा से नहीं निकला था, वरन उसका उदय अचानक ही हिरोशिमा के मध्य स्थित भूमि से हुआ था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। वह सूर्य जो निकला था, वह उसका उदय अचानक ही, सहसा अचानक ही हिरोशिमा के मध्य, बीचों बीच नगर के, नगर हिरोशिमा के लिए है, जापान के जिस नगर पर बम गिराए गए थे, तो हिरोशिमा के बीच में मध्य स्थित भूमि से उसका उदय हुआ था। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। उस सूर्य को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे काल सूर्य के, जैसे काल अर्थात मृत्यु रूपी सूर्य रथ पर सवार होकर उदित हुआ हो। काल सूर्य के रथ के, जो काल रूपी सूर्य है, मृत्यु रूपी जो सूर्य है, वह रथ पर सवार होकर उदित हुआ हो, और उसके पहियों के डंडे, पहियों के जो अरे टूट कर, और उसके पहियों के डंडे टूट टूट कर इधर उधर दसों दिशाओं में जा बिखरे हों, बिखर गए हों दसों दिशा में, इधर उधर सभी दिशाओं में जाकर
बिखर गए हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली एक दोपहरी। फिर कुछ क्षण का वह उदय अस्त। इस प्रकार से अचानक वह जो सूर्योदय हुआ था वह प्राकृतिक सूर्योदय के समान नहीं था। हमेशा जैसा सूर्योदय होता है, अस्त होता है, वह एक क्रम में, एक नियम में, एक समय के साथ होता है। लेकिन परमाणु विस्फोट के रूप में सूर्य के उदित होने और उसके अस्त होने के वे दृश्य क्षणिक थे। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, वह दृश्य तो क्षणिक था। उदय और अस्त कुछ ही क्षणों में सब कुछ हो गया था। तो सूर्य के उदित होने और उसके अस्त होने के वे जो दृश्य क्षणिक थे, अर्थात वे प्राकृतिक सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह धीरे धीरे निश्चित समयानुसार आगे बढ़ने की प्रक्रिया के बंधन में नहीं बंधे हुए थे और न ही उन दोनों दृश्यों के बीच में दिन भर का फासला ही था। सुबह सूर्योदय होता है और फिर पूरा दिन निकल जाता है और शाम को सूर्यास्त होता है। लेकिन परमाणु विस्फोट के रूप में जो सूर्योदय हुआ, जो सूर्यास्त हुआ, उसमें इतना अंतर नहीं था, ना कोई उसमें एक चलने वाली प्रक्रिया थी। परमाणु विस्फोट के जो इसको जोड़ा गया है सूर्य के उदित होने को, इसका जो संदर्भ है कि विस्फोट के दौरान अत्यधिक मात्रा में प्रकाश फैलता है और ताप, उसकी गर्मी बहुत अधिक होती है। और जब सूर्य का अस्त होता है तो उसका अर्थ यहाँ पर यह लिया गया है कि विस्फोट के बाद अत्यधिक मात्रा में निकले धुएं के कारण वातावरण में अंधेरा उत्पन्न हो गया। विस्फोट के कारण अचानक से तेज प्रकाश हुआ और गर्मी, ताप बढ़ा, तो उसको सूर्योदय कहा गया है। फिर विस्फोट के कारण धुआं हुआ, धुएं से अंधेरा हो गया, उसे सूर्यास्त कहा गया है। तो दोनों ही घटनाएं, सूर्योदय और सूर्यास्त, कुछ ही क्षणों में घटित हो गई। कवि कहता है कि एक साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का जो ये आभास दिलाने वाला दृश्य है, मानवीय गतिविधियां हैं, इसके दुष्परिणाम स्वरूप दोपहर का वह ज्वलंत क्षण अपने ताप से वहाँ के दृश्यों को भी सोख लेने वाला था। तेज गर्मी, ताप पानी को सोख लेता है, बहुत सारी चीज़ों को गला डालता है। तो कुछ ही क्षणों में घटित होने वाला वह सूर्योदय और सूर्यास्त, वह जो उससे जो दोपहर जैसी तेज गर्मी का आभास हुआ था, उसने वहाँ के दृश्यों को भी सोख लिया था। दृश्य सोख लेने वाली एक दोपहरी, वह दोपहरी वहाँ के दृश्यों को भी सोख लेने वाली थी। अर्थात परमाणु विस्फोट रूपी वह सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। छायाएं मानव जन की
नहीं मिटी लंबी हो होकर। हिरोशिमा पर जो परमाणु विस्फोट किया गया, इसके परिणाम स्वरूप विकिरण उत्सर्जित हुए और ताप बढ़ा। इन दोनों ने, विकिरणों और ताप ने, मानवों को जलाकर वाष्प में बदल दिया। इतनी अधिक गर्मी थी उसमें, इतना अधिक ताप था कि उसने मानवों को झुलसाकर वाष्प में बदल दिया। किंतु उनकी छायाएं लंबी हो होकर भी समाप्त नहीं हो पाई। नहीं मिटी लंबी हो होकर, लेकिन उनकी छायाएं लंबी हो होकर भी समाप्त नहीं हो पाई। विकिरणों से झुलसे हुए वहाँ के पत्थरों, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर। विकिरणों के कारण जो पत्थर झुलस गए थे, उन पत्थरों पर और क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की दरारों पर, इतने भयंकर विस्फोट से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, उनमें दरारें पड़ गई। सड़कों की गच फर्श, क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की दरारों पर भी मानवीय छायाएं आज भी विद्यमान हैं और मौन होकर उस भीषण त्रासदी की कहानी कह रही है। मानव का रचा हुआ सूरज, परमाणु विस्फोट को मानव का रचा हुआ, मानव निर्मित सूरज कहा गया है। एक प्राकृतिक सूर्य है जो अपनी गति से रोजाना सुबह निकलता है, शाम को अस्त होता है। लेकिन यह परमाणु विस्फोट, जिसे कवि ने सूर्योदय कहा है, सूरज का निकलना कहा है, लेकिन यह मानव निर्मित सूर्य था। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाग बनाकर सोख गया। कवि आकाशीय सूर्य से मानव निर्मित इस सूर्य की तुलना करता हुआ कहता है कि आकाश का सूर्य तो हमारे लिए वरदान है, वरदान के समान है, क्योंकि हमें उससे जीवन मिलता है। लेकिन यह जो मानव रचित सूर्य है, मानव का रचा हुआ सूर्य, जो मानव निर्मित सूर्य है, मानव का रचा हुआ सूर्य है, अर्थात जो ये परमाणु बम है, यह तो अत्यंत विध्वंसक है, नाशकारी है, विनाशकारी है, क्योंकि मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह सूर्य, इसकी इतनी जो भीषणता है, इसकी जो विकिरणें हैं, मानव को वाष्प में परिणत कर उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर गई, उसको झुलसा गया, खत्म कर गया। पत्थर पर विद्यमान मानव की छाया, पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया, पत्थर पर विद्यमान मानव की ये छाया इस सच का जीता जागता सबूत है, मानव की साखी है, साक्ष्य, प्रमाण, सबूत। पत्थरों पर यह जो मानवों की छाया है, इस सच का, इस सत्य का जीता जागता सबूत है, प्रमाण है कि परमाणु विस्फोट के कारण कितनी भयंकरता मची थी, कितना विध्वंस हुआ था। यहाँ मानव को ही मानव के विध्वंस का कारण बताया गया है और मानव को मानव के विध्वंस का कारण बनते देख कवि का मन आहत हो रहा है। कवि बता रहा है, सतर्क कर रहा है कि किस प्रकार मानव द्वारा निर्मित चीज़ें ही मानवता के लिए एक त्रासदी बन करके आई थी और इतनी भीषण त्रासदी का कारण बनी थी। कवि ने विज्ञान के दुरुपयोग किए जाने पर अपना दुख जताया है। कवि का भाव यह है, अभिप्राय है कि इस प्रकार की विनाशी लीला, विनाश लीला की पुनरावृत्ति नहीं होनी
चाहिए। पूरी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। रस जहाँ अंत में करुण रस दिखाई देता है, प्रारंभ में भयानक रस से कविता की शुरुआत होती है। गुण की बात करें तो कहीं पर ओज गुण है और कहीं पर प्रसाद गुण।